अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सारी खूबसूरत ब्यूटीफुल ख़वातीन आप लोग भी खैरियत से होंगी, बहुत खुश होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आपके साथ आज अपना एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये अभी कुछ दिन पहले का है और अभी जो है ये मैं बना रही हूँ करेले प्याज के साथ। बहुत मज़ेदार बनते हैं करेले प्याज वाले, तो मैं भी बना रही थी। मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। और आज के व्लॉग में थोड़ी सी वॉक भी होगी क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। और वैसे ये संडे के दिन का व्लॉग है और मैंने जल्दी जल्दी सोचा कि कोई अच्छी सी इजी गोइंग कुकिंग कर ली जाए। तो मेरे पास करेले रखे हुए थे काफ़ी दिन से, मैंने सोचा इसको बनाया जाए। मैंने करेलों को ना इस तरह रिंग्स में काट लिया है। इसके बीज चाहें तो निकाल दें इसमें, मगर बहुत कम बीज थे इसलिए मैंने नहीं निकाले थे। ऊपर से इनको हल्का हल्का सा छील लिया था मैंने। और इसको फिर इस तरह रिंग्स में करके ना फ्राई कर लिया है। अच्छे क्रिस्पी से हो जाते हैं, सरसों के तेल में बहुत मज़ेदार बनते हैं। और हर एक को नहीं पसंद होते, मगर जिनको पसंद होते हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर मैं अब ढेर सारी जो है प्याज जो है वो तलूँगी। ढेर सारी से मुराद मैंने 4 बड़ी प्याज ली थी और इनको मैं हाफ़ फ्राई करूँगी, फुल फ्राई ब्राउन नहीं करना है। और साथ में मैंने ये मेथी दाना है 1 टीस्पून और धनिया ज़ीरा 1 टीस्पून और सौंफ है 1 टीस्पून और 1 टीस्पून ही इसमें वो है ब्लैक सीड्स यानी कि कलौंजी। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस टाइम पे डाल दी हैं। इनको थोड़ा सा भून लेंगे और प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्की सी ये नरम हो जाए और ट्रांसपेरेंट सी हो जाए और हाफ़ फ्राई हो जाए। उसके बाद जो है फिर इसमें हम दूसरे मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप जो है ये टोमेटो कैन का जो है वो ले लिया था। आप लोग चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं, फ्रेश और ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ा सा लहसुन अदरक पेस्ट है, मेरे ख्याल है 2 टेबल स्पून दोनों मिलाकर। और यहाँ पर है ये सॉल्ट है, फिर ये क्रश चिली है, ये पाउडर चिलीज़ हैं, फिर ये है हल्दी है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है और 2 टेबल स्पून जो है इसमें वो क्रश्ड जो धनिया होता है, सूखा धनिया कुटा हुआ, वो है। ये सारी चीज़ें मैंने डाली हैं और साइड पे मैं दाल भी बना रही थी। आज जो है वो बस मैंने जैसे बताया था कि जल्दी वाला और सिंपल वाला खाना बनना था, तो साथ में दाल बन गई थी और साथ में ये करेले बन गए थे। हमारे यहाँ करेले सब शौक़ से खा लेते हैं, बेटी भी, हस्बैंड भी और मैं ख़ुद भी। तो मैंने सोचा करेले जो हैं वो अकेले अकेले क्या अच्छे लगेंगे, साथ में दाल बना ली जाए। तो दाल भी मैंने चढ़ा दी थी और बस यहाँ पर ये मसाला वगैरह जो मैंने सारी चीज़ें डाली थी उनको भून कर बहुत अच्छा सा, उसके बाद फिर ये जो करेले हमने फ्राई करके रखे थे ये मिक्स कर दिए हैं। और बस ये बहुत ही आसान होता है, मज़ेदार होता है और जल्दी जल्दी बन जाता है। इतना मेहनत नहीं लगती इसमें, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं होती है। तो इस तरह से मैं बनाती हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा, बस हाफ़ कप समझ लें। वो इस पे पानी डाल के बस अब हम इसको रख देंगे। जो करेले वगैरह हैं वो थोड़े से गल जाएंगे, तो हल्की आंच पे रख दें तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये गल जाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा इसका अब वो जो रोगन है वो भी ऊपर से ऊपर आ गया है। और बस इसको हल्का हल्का मिला लें, मिक्स कर लें, ज़रा सा चेक कर लें कि जो करेले हैं वो गले या नहीं गले। और करेले गल चुके थे तो मैंने इसमें ये डाला है 2 टीस्पून अमचूर पाउडर। ये बड़ा खट्टा खट्टा बड़ा अच्छा होता है, अगर आप लोग यूज़ नहीं करते हैं तो कभी मंगा के रखें। तो मैं तो सब्ज़ियों में मोस्टली यूज़ करती हूँ अमचूर पाउडर और मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। इसके बजाय आप उसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो उसको मैंने हल्के दम पे रख दिया था और यहाँ मैं दाल पे बघार करना चाह रही थी क्योंकि दाल बन गई थी। तो दाल जो है मैंने मूंग और मसूर की मिक्स बनाई थी और इसमें मैं करूँगी प्याज का बघार। और प्याज काटी है, साथ में मोटी ताज़ी सेहतमंद सी लाल मिर्च, हरी मिर्च वो भी डाली है, ज़ीरा डाला है। और जब अच्छा सा ब्राउन हो गया है तो बस अब इसको हम दाल में डाल देंगे। अगर इसमें साथ में कड़ी पत्ता होना तो आए हाय क्या ही बात है भाई, मज़ा ही आ जाए। मगर हमारे यहाँ तो कड़ा उफ, मुँह से जल्दी जल्दी बात करते हुए ना कुछ का कुछ निकलता है। हमारे यहाँ कड़ा नहीं, कड़ी पत्ता जो है वो नापैद है, यहाँ तो मिलता ही नहीं है। कभी बाज़ार जाओ तो कभी मिलता है, कभी नहीं होता, कभी सूखा हुआ गंदा अच्छा नहीं मिलता। बहरहाल कड़ी पत्ते को रखते हैं साइड पे। और यहाँ पर मज़ेदार से करेले और प्याज तैयार हो गई है। मज़ेदार थी, बहुत अच्छी बनी थी और मेरा देख के अब दोबारा दिल चाह रहा है बनाने को, क्योंकि ये कुछ दिन पुराना व्लॉग है, कुछ दिन पुरानी रिकॉर्डिंग है सारी। तो मैंने जैसे बताया संडे का दिन था, मौसम बहुत अच्छा और आजकल इतनी अच्छी धूप,
इतना अच्छा वेदर, इतने अच्छे फूल और खिले हुए हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो हमने सोचा था कि जल्दी जल्दी भाई काम कर लिया जाए, उसके बाद खाना वगैरह खा के थोड़ी देर रेस्ट करके फिर हम बाहर जाएंगे थोड़ी सी वॉक करने। तो वहाँ पर भी मैं आप लोगों को लेके चलूँगी। अभी मैं आप लोगों को निकाल के दिखा देती हूँ अपनी एक छोटी सी प्लेट बना के, सिंपल और गर्मियों का कह लें आप ख़ास मज़ेदार सा खाना, यानी कि सब्ज़ी, यानी कि करेले प्याज, साथ में फिर मूंग मसूर की दाल। अगर चावल होते तो और मज़ा आता, मगर हमने ये रोटी से खाया था। वैसे ये चावलों से भी बहुत अच्छे लगते हैं। साथ में मैंने दही, थोड़ी सी चटनी और थोड़ी सी बस सैलड, खीरा वगैरह काट लिया था। तो ये इस तरह से जी हमारे दोपहर का खाना हुआ। और आप लोग को भी आइडिया मिल गया होगा ना, अगर करेले नहीं बने हैं बहुत दिन से तो ले आइए और जिस तरह मैंने बनाए हैं इस तरह बना के खाइए, आप लोगों को बहुत अच्छे लगेंगे। तो ये जी हमारी मज़ेदार सी प्लेट तैयार है। और खाना वगैरह खाने के बाद, हाँ जैसे मैंने बताया, थोड़ी देर हमने आराम किया था और अब हम निकल आए थे बाहर। और हम जा रहे थे हमारे घर के ऊपर, जो छोटी मोटी पहाड़ियाँ सी हैं ऊपर की तरफ, तो उस तरफ जाएंगे। वहाँ बहुत खूबसूरत जो है वो रास्ते बने हुए हैं वॉक करने के, और बड़ी मतलब दूर दूर से लोग आते हैं गाड़ियाँ पार्क करके, और यहाँ पे एक्सरसाइज हो रही है। धूप देखे कितनी अच्छी है, तो गाड़ियाँ खड़ी करके और बहुत वॉक करने के लिए अक्सर लोग निकलते हैं। और ये देखें हम चलते चलते काफ़ी ऊपर आ गए थे, और यहाँ पे 4 रास्ते जा रहे हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ये राउंड अबाउट है, एक रास्ता सामने, एक पीछे, और एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे, इस तरह से 4 रास्ते हैं। और यहाँ पर हम बैठ गए थे थोड़ी देर, और मैंने देखा थोड़ी देर बाद ये हॉर्सेस पे कुछ लड़कियाँ जो हैं वो अपना आ रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी, इतने तगड़े हॉर्सेस थे ये कि मैं आपको क्या बताऊं। करीब से मैं उनकी फ़िल्म नहीं बना सकी क्योंकि वो एतराज़ कर सकती थी। तो बहुत अच्छा लगा देखकर, और इतने लोग, बच्चे साइकिल भी चला रहे थे, आना जाना हो रहा था, तो मज़ा आया हमें भी। हवा काफ़ी थी, मगर ऊपर जाकर बहुत अच्छा लगा और दिल चाह रहा था दूर तक जाओ, मगर ये कि जितना दूर जाते घर उतनी दूर हो जाता, तो हमें तो फिर बहुत चलना पड़ता। तो हमने कहा कि नहीं, बहुत दिनों बाद निकले हैं तो इतना ही ठीक है। तो यहाँ हम थोड़ी देर बेंच पर बैठे, थोड़े से फ़ोटो शोटो लिए और अपना इधर उधर घूमते बातें करते फिर हमने घर की वापसी की थी। इतने फूल लगे हुए थे, तो मैं यहाँ पे देख रही थी कि शायद इनमें कुछ खुशबू हो, मगर यहाँ पर फूलों में खुशबू नहीं होती है। तो इन फूलों में भी खुशबू नहीं थी, मगर ये मौसम बहार के फूल हैं जो जैसे ही मौसम बहार आया है तो दरख्तों पे नज़र आते हैं। तो बस अब ये करते कराते हमारी वापसी हो रही थी, और वापस घर जाकर भी हमारे लिए एक काम तैयार है। वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या काम तैयार है। और अभी आप ये खूबसूरत सीन देखिए। जी हाँ, वापस मैं आ गई हूँ, आ गए हैं हम लोग। और यहाँ पर मैंने आपको अपने पिछले पिकनिक वाला जो व्लॉग मैंने बच्चों के साथ की थी पिकनिक, वो दिखाया था। तो उसमें मैंने ये दिखाया था कि मैंने ये रैक, ये शेल्फ जो है, इस पे मैंने ये स्प्रे पेंट किया था और मुझे इसकी ज़रूरत थी, और इस पे बहुत ख़राब हो रहा था पेंट ओरिजिनल, तो हमने ये स्प्रे पेंट कर दिया था। और ये तो 10 मिनट का काम था, मैंने कर दिया। मगर हुआ ये कि जब ये ड्राई हुआ, खुश्क हुआ, तो ये पेंट छोड़ रहा था। इस पर हाथ लगाओ तो हाथ ब्राउन हो रहे हैं, कपड़े लग जाएँ तो कपड़े ब्राउन हो रहे हैं। तो फिर ये तो बेकार हो गया था। तो मेरे हस्बैंड ने ये घर में से फिर दूसरा पेंट निकाला, और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पर ये वाला पेंट करते हैं जो सही तरीके से ब्रश से किया जाएगा। तो वापस आकर फिर उन्होंने ये सारा कुछ निकाल लिया था, और ये देखें कितना अच्छा इस पे शेल्फ पे पूरे उन्होंने पेंट कर दिया है। और ये कहाँ यूज़ होगा, ये शेल्फ हम कहाँ रखेंगे, इस पे क्या करेंगे, क्या रखना है हमने, ये सब भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगी अपने किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पर बस ये वाला काम जो है वो निकल गया था। बिल्कुल शाम हो गई थी और बहुत ही अच्छा इस दिन मौसम था, ठंडा ठंडा, शाम को बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर ये टेबल जो रखी है ना, ये वाली टेबल पे भी पेंट होना है क्योंकि ये भी बहुत ख़राब हो गई थी। तो बस यही सारे काम जो है घर वापस आने के बाद हमने किए, यानी कि इस रैक पे पेंट किया, और फिर उसके बाद वो जो छोटी सी हमारी टेबल है उस पर भी पेंट होगा। तो यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाहर का देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मगरिब का सा टाइम हो गया है और बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो ये जी, लो जी, पेंट हो भी गया। बातें करते करते एक झलक ऊपर बाहर दिखलाइए और दूसरी झलक में टेबल पेंट हो गई। काश रियलिटी में भी ऐसे ही हो जाती। खैर, यही था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी अपने नेक्स्ट किसी व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।